नमस्कार। जैसा कि बीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि भी निर्धारित हो गई है, तो आज से हम कुछ मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध कराएंगे और आप देखते चलिए। प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हिंदी काव्य का है, जिसमें देखिए पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ किसने किया। तो इसका सही उत्तर है गारसाद ताशी ने। गारसाद ताशी ने। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। तीसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया गया। तो मिश्र बंधु द्वारा। चौथा प्रश्न देखेंगे, कह रहे कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा। तो आदिकाल को चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। पांचवा प्रश्न देखिए, कह रहे कि आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है। तो आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। अगला प्रश्न है आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है। तो आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्र बरदाई हैं। अगला प्रश्न है कि प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य। तो प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य प्राकृत पैंगलम। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि ढोला मारूरा दुहा के रचयिता। तो इसके रचयिता हैं कुशल लाभ जी। बी कुशल लाभ, सही उत्तर बी है। अगला प्रश्न कह रहे हैं रासो साहित्य की विशेषता नहीं है। रासो साहित्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए रासो साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन है, संकुचित राष्ट्रीयता है, वीर और श्रृंगार रस है। इसकी विशेषता नहीं है तो शांत या निर्वेद रस का प्राधान्य। अगला प्रश्न है कबीरदास की भाषा कौन थी। तो कबीरदास की भाषा शतुक्कड़ी थी। सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है। तो कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। करें कि रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का आरंभ किससे किया गया है। तो मंगलाचरण से। अगला प्रश्न है ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्यधारा नाम किसने दिया है। तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्यधारा नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। अगला प्रश्न देखिए, कहने कि रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है। तो रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत तक, यानी बी सही है। अगला कहने कि हिंदी की प्रथम कहानी का क्या नाम है। तो हिंदी की प्रथम कहानी का नाम है रानी केतकी की कहानी। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। श्याम सुंदर दास। जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है। तो द्विवेदी युग को जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है। तो संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए। 1913 ईस्वी में। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। पादरी एडिशन ग्रीव्स। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास
हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता किसकी है? तो हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता है प्रताप नारायण मिश्र की। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ काल किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ काल भारतेंदु युग को माना जाता है। अगला प्रश्न कि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग, इसका सही उत्तर है भारतेंदु युग। 28वां का सी। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। फिर अगला प्रश्न ये करें कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोरखनाथ की है? प्राण संकली। करें साहित्य लहरी में सूरदास के किस प्रकार के पद संग्रहित हैं? तो साहित्य लहरी में दृष्टकूट प्रकार के पद संग्रहित हैं। सूरदास की वल्लभाचार्य जी से भेंट कहाँ हुई थी? गऊ घाट पर। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सीही गांव में। सूरदास की रचनाएं हैं तो देखिए सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, तीनों उन्हीं की रचनाएं, नहीं उपयुक्त सभी। गोकुल सबे गोपाल उपासी किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है सूरदास जी की। मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल दई हैं पंक्ति किस कवि की है? यह है सूरदास की। अगला प्रश्न देखिए, करें कि उद्धव किस रूप में गोपियों के पास आए थे? तो उद्धव संदेश वाहक के रूप में गोपियों के पास आए थे। करें कि सास ननद बोलिहन जीव लेही दारुण ससुरन निसरे देही, यह किस कवि की पंक्ति है? तो यह है जायसी जी की पंक्ति। करें कि झूल लेहूं नैहर जब ताई फिर नहीं झूलन दई है साई, यह किसकी पंक्तियां हैं? तो यह भी पंक्ति है जायसी जी की ही। सरवर तीर पद्मिनी आई खोपा छोर के मुकुलाई, यह किस कवि की पंक्ति है? तो यह भी है जायसी जी की ही। अगला प्रश्न देखिए, करें कि यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वितीय रहस्यवाद है तो में जिसकी भावुकता उच्च कोट की है रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वितीय रहस्यवाद है तो मलिक मोहम्मद जायसी में भावुकता उच्च कोटि की है, यानी इसका भी उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न देखिए, करें कि पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो पद्मावत की भाषा है अवधी। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव पड़ा? सूफी मत का। आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? जायसी की। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं तो इसका भी उत्तर होगा जायसी ही। 47वां प्रश्न आप देखिए, करें कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा भी जायसी की ही रचना है। फिर अगला प्रश्न है, जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे?
शेख मोहिदी यानी मोइनुद्दीन के। ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? सूफी मत के। 49 का ए, सूफी मत। 50वां प्रश्न देखिए करें कि भक्ति तथा नीति के दोहों में बिहारी ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो सरस शैली का प्रयोग किया है। बिहारी के प्रसाद गुण से युक्त दोहे हैं भक्ति तथा नीति के। बिहारी ने अपनी रचना में किन दो छंदों का प्रयोग किया है? कह रहे हैं कि बिहारी ने अपनी रचना में किन दो छंदों का प्रयोग किया है? तो दोहा और सोरठा का, यानी सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या दोहा छंद है? दोहा छंद है अर्ध सममात्रिक। करें किस कवि के संपूर्ण दोहों में गागर में सागर समाहित है? तो बिहारी के। कवि बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय। किस संप्रदाय की वजह से बिहारी ने राधा कृष्ण के श्रृंगारिक वर्णन के साथ अपनी भक्ति भावना को भी व्यक्त किया? तो निम्बार्क संप्रदाय की वजह से। करें कि बिहारी के वियोग वर्णन में किसका समावेश हुआ है? तो भक्ति और नीति दोनों का हुआ, यानी सी संयोजन।